हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में अर्थात p बटे q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना। हमने बताया था ना कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो, या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो। क्या हो? जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, उन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बता थे कि नहीं बता थे? ठीक ना। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो हमने ये बता दिया है कि किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में, ठीक है, किन किन संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। तो आज हम उन संख्याओं को व्यक्त करेंगे और देखेंगे कि कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक ना। तो इसका दो टाइप से हो सकता है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो, उन्हें p बटे q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक ना। तो हेडिंग क्या है? किसी भी संख्या को, हेडिंग डाल लीजिएगा, किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त करना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है। गध है, तुम पीछे निकलो, पीछे निकलो, पीछे बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो। किसी भी संख्या को, एकदम पीछे वाली बेंच पर बैठो। किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक ना। पहला पॉइंट क्या है? जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो। शांत का मतलब जैसे ये कहा जाए, जैसे लिख दिया है, शांत का मतलब जैसे 0.5। शांत का मतलब क्या? 0.5, यानी दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित हो। निश्चित हो ना। हमने बताया था कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती। ठीक है। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, उन्हें p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त किया है। ठीक है भाई, वो तो शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। देखिए, अंक की संख्या निश्चित है, और निश्चित का मतलब ये है कि जिसमें दशमलव के बाद अंक निश्चित हो, अर्थात जिसको गिन सके। निश्चित का मतलब जिसको आप गिन सके। यही अगर 100 लगा दिया तब ये निश्चित होता नहीं। तो 100 कई बार लेते, 5 5 5 5 5 5 करते चले जाते, तो गिन पाते नहीं? गिन पाते? गिन पाते कि नहीं गिन पाते? बोलो भाई, क्यों नहीं गिन पाते? क्योंकि वो अनंत तक होता है, गिनते चले जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि देखते हैं कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, उन्हें p बटे q के रूप में कैसे लिखा जाता है ना। ठीक है। तो ये देखिए, इसको क्या करते हैं? देखिए, जहां पे दशमलव होता है, ठीक है, इसमें से दशमलव को हटाते हैं, और बटे में देखिए, जैसे 0.5 था, कितना था? 0.5। तो दशमलव को हम लोग हटा देते हैं। दशमलव क्या करते हैं? हटा देते हैं, और दशमलव के स्थान पर बटे में 1 लिखते हैं। जहां पे दशमलव होता है वहां पे उसी के ठीक नीचे बटे में क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 नीचे लगा देते हैं। यानी अगर इसमें कितना अंक था दशमलव बाद? 1 अंक, तो नीचे क्या 0 बढ़ेगा? 1, यानी ये कितना हो जाएगा?
5/10। भाई 0 5 यानी 5 ही तो है, और बटे 10 आगे 0 लगा, कोई महत्व इसका है नहीं ना। तो ये देखिए कितना, इसका मतलब है 5/10। अब इसको सरल कर लीजिए, सरल कर लीजिए, सरल करेंगे क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, तो बराबर कितना आ गया, 1/2। बराबर कितना आ गया भाई, 1/2। समझ में आ गया नहीं समझ में आ, सभी को क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। सब तो पढ़ लेते हो लेकिन ये चीज नहीं पढ़ते हो आप लोग, बताया गया था ये चीज, जानते भले हो लेकिन क्या बताया गया था स्कूल में सर, बोलो भाई, ये सब नहीं पढ़े, बड़ा बड़ा पढ़ने लगते, छोटी चीजें पे ध्यान नहीं देता। चले चले आगे, आया समझ में ये। अच्छा एक सवाल दे कर ले जाओगे, तो पहले इसको लिखिए और एक सवाल हम दे रहे हैं उसको करके तुरंत दिखाइए। हाँ सो रहे हो, अरे गधा, इसमें समझने वाले जैसी बहुत बड़ी चीज थोड़ी है कुछ। कहाँ 0 कैसे है, ये 0 यहाँ था तो यहाँ 0 लगा हुआ है ना। हमने कहा देखिए 0.5 है, तो दशमलव को जब हटाते हैं अगले स्टेप में तो बटे कर देते हैं, पूरा अंश का क्या करते हैं, बटे, और दशमलव के स्थान पर उसके जस्ट नीचे क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना ही यहाँ इसके बाद 1 के बाद 0 लिख देते हैं, ठीक ना। तो कई अंक था दशमलव पर, 1 अंक था, तो हमने 1 0 बढ़ा दिया, तो ये 5/10 हो गया। कितना हो गया ये, 5/10। हमने कहा सरल कर लीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2 आ गया। तो ये अंश बटे हर के रूप में है कि नहीं है, और हर भी इसका देखिए शून्य नहीं है, इसका जो हर है वो भी क्या नहीं है, शून्य। समझ में आया कि नहीं समझ में, हमने कहा था ना कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो उन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए अगर कह दिया जाए 2.5 ना, तो 2.5 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 2.5 को P/Q के रूप में व्यक्त करके तुरंत बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट, तुरंत व्यक्त करिए। 2.5 को P/Q के रूप में व्यक्त करिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि आंसर कितना आ रहा है। बताइए भाई, जवाब दीजिए राजवीर। 5/2। कितना आ रहा है, 5/2। कितना आ गया भाई, सभी का यही आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ आ रहा ना। अरे भाई क्या करना, इसको बराबर करिए। ये देखिए 2 को 2, हमने कहा दशमलव हटा देना है, बस ध्यान देना कि दशमलव कहाँ से हटाएगा। दशमलव हटा दिए, यहाँ कितना आएगा फिर 25 होगा। अब इसका बटे करना है, दशमलव कहाँ से हटाए थे, 2 और 5 के बीच से ना, तो इसके नीचे क्या लिखिए, 1 लिख दीजिए। अब देखिए दशमलव बाद कितना अंक है, 1 अंक ना, तो उतना 0 बढ़ा दीजिए। दशमलव के बाद जितने अंक रहे उतना 0 बढ़ा लीजिए, तो बढ़ा लिए। अब उसके बाद क्या करना है, इसको सरल कर लीजिए, तो 5 से दोनों को काट लीजिए, तो ये 5 5 25 और 5 दूनी 10 बराबर 5/2। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो भाई, सभी समझ में आ रहा है। चलिए आगे चले, चलिए अब देखते हैं, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे, चले एक और करके दिखा दीजिए, फिर चलते हैं जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो उनका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। चले तो एक क्वेश्चन और करिए। 0.236 ना, 0.236 को P/Q के रूप में व्यक्त करके बताइए तुरंत, जल्दी से जल्दी बताइए भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट बताइए, बताइए जल्दी से भाई, बताइए जल्दी से जल्दी, कमेंट में जवाब दीजिए। 0.236, सभी बच्चा लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी बेटा, सभी बच्चा लोग जवाब दीजिए। हाँ बताइए भाई कितना आया, 59/250। हाँ कितना रहा, 59/250। हाँ सबका बोलो भाई, और नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा ना, चलिए 59/250 सबका आ रहा है, बोलो भाई। चलिए अगर सभी का आ रहा हो तो कमेंट में
जवाब दीजिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक ना। चले आगे, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या को ना, यानी जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है उन्हें कैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है ना, ठीक है। चलिए तो चले आगे। तो ये था जिनका दशमलव प्रसार क्या हुआ काम। अरे पहले पढ़ो तो उसके बाद काम मिलेगा, ठीक है। अभी इतने जल्दी काम चाहिए आपको, ठीक है। एक और पढ़ लीजिए ना, एक टाइप का, उसके बाद काम मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। लिखिएगा जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो ना, हेडिंग डालिएगा जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। दूसरा क्या है पॉइंट, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका है चले तो अब लिखते हैं जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार, हाँ प्रसार अशांत आवर्ती हो। हेडिंग है तो भाई लिखना ही पड़ेगा ना। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत आवर्ती हो, उन्हें p बटे q के रूप में कैसे व्यक्त करें ना। चलिए तो अशांत आवर्ती का मतलब यह है दशमलव के पश्चात अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना। चलिए जैसे कर दिया जाए, आपको दे दिया जाए 0.3333 है कि नहीं है, ठीक है। जैसे क्या आ गया 0.3333 अनंत तक है कि नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को p बटा q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, और आपको प्रत्यक्ष रूप से हम प्रमाण भी दिखाएंगे कि ये आ जाएगा, ठीक ना। तो पहला क्या, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं। पहला काम इसको क्या कर लेते हैं, अब जरूरी नहीं है, रट्टा नहीं मानना कि यक्स ही मान लें, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो क्या मान लेते हैं, यक्स। तो यक्स बराबर 0.3333 होगा क्या नहीं होगा, बोलो भाई, कोई दिक्कत है, बोले भाई कितना है 0.333 समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा स्टेप क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में दशमलव के बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है, समझ लो 10, उतने 10 से गुणा करते हैं ना, ठीक है। अर्थात अगर दशमलव के बाद कितने की एक अंक की पुनरावृत्ति हो, मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति का मतलब एक अंक बार बार आ रहा ना, दशमलव के बाद अगर एक अंक बार बार आ रहा हो तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में किससे गुणा करते हैं, 10 से। और दशमलव के बाद अगर 2 अंक बार बार आ रहा हो तो दोनों पक्षों में कितने से, 100 से गुणा करते हैं। अगर दशमलव के बाद 3 अंक बार बार आ रहा हो तो 1000 से गुणा करते हैं। दशमलव के बाद 4 अंक बार बार आ रहा हो तो 10,000 से गुणा करते हैं। समझ में आ कि नहीं समझ में? तो दशमलव के बाद कितने अंक बार बार आ रहा है, एक अंक ना। दशमलव के बाद क्या अंक बार बार आ रहा है, एक अंक, वो क्या है 3 है ना, 3 3 3 यही तो बार बार आ रहा है। और 2 अंक का मतलब जैसे 3 7 3 7 3 7 5 वैसा होता है। ये 2 अंक बार बार आ रहा था ना, तब कितने गुणा करते हैं, 100 से करते हैं ना। और 2 अंक के बाद अगर 3 अंक बार बार आता तो 1000 से, 4 अंक आता तो 10,000 से, मतलब जितने अंक होगा समझ लो उतने जीरो बढ़ाते चले जाएंगे ना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो हमने कहा दशमलव के बाद जितने अंक आएंगे समझ लो उतने 10 से गुणा करते। उतना 10 मतलब 10 दाम 100, 100 दाम 1000, 1000 दाम 10,000, ऐसा करते हैं कि नहीं समझे, ठीक है। चले आगे, चले तो अब चलते हैं ना। तो कितने से दोनों पक्षों में गुणा करना होगा भाई इसमें, कितने से, क्यों 10 से,
क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है। आप लोग सीधा रीजन भी जानिए हर चीज ना, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, बिल्कुल अच्छे समझ में, गारंटी है ना। और मजा आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, ठीक है ना। है वो समझ में? ठीक है, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये देखिए 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। आया समझ में? बराबर, अब ये कितना, इसमें गुणा करेंगे तो 0 हट जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा ना। 10 से गुणा करेंगे तो ये जितने 10 की घात जितने से गुणा करोगे, 10 से गुणा होगा तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक, और 1000 से गुणा करेंगे 3 अंक। यानी 10 में मतलब जितने 0 रहेंगे समझो ये दशमलव क्रमांक दाएं खसक जाएगा। तो 10 के देखिए एक अंक, एक 0 है तो 10 से गुणा कर रहे हैं यानी एक 0 है इसमें, तो क्या अंक खिसकेगा? एक अंक। तो कितना हो जाएगा ये 3.33333 स्वांश होगा क्या नहीं होगा? बोलो भाई, होगा। अरे चाहे जितना 3 है तो चाहे जितना लिख लो ना, कोई दिक्कत है? चलिए, अच्छा ये आपका देखिए 10x बराबर, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसा आप तोड़ना है। अब इसको कितने भागों में? 2 भागों में तोड़ना है, और ऐसा करना है ताकि कुछ प्लस इतना के रूप में लिख लिया जाए ना, कुछ प्लस इतना। तो इसको कितना लिख सकते हैं? इसको देखिए 3 और प्लस 0.333 स्वांश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे भाई 0.33 में ये 3 जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा। बोलिए भाई सब लोग, हाँ क्यों पायल नहीं आ रहा क्या? नहीं आ तो तुरंत बोलिएगा। बताओ भाई, सत्यम आ रहा है? राजवीर आ रहा सबको? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा तो बोलना चाहिए ना, कहाँ दिक्कत है? हमने कहा कि 10 का जितने ये तो यहाँ तक समझ में आया है, 10 से गुणा करना। हाँ भाई, जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी 10 की घात उतने से यानी उतने 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 10 से गुणा किए तो ये देखिए इतना 3.33 आएगा, तो ऐसा ही है, इतना समझ में आ रहा ना। तो भाई हमने सीधा से कहा कि अगर 3 प्लस 0.33 कर दें तो 0 और 3 को जोड़ेंगे 3 आएगा, तो 3.33 आएगा कि नहीं आएगा? सौ से बोलो भाई। अरे 3 को 3.0000 सौ कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ, अब इसमें जोड़ोगे ये 0 में 3 और यहाँ 0.3333 सौ तो जोड़ेंगे ना। जब जोड़ेंगे तो कितना, ये 3 देखिए इधर से जोड़ेंगे, चलो ये 3 और ये 3, ये देखिए 0.33 ये सौ लगेगा, ये 3 ये 3.03 यही तो आ गया कि नहीं आ गया? यानी हम इसको इतना या इसको इतना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे, लिख पाएंगे? आया समझ में? चलिए अब देखिए, अब ये पूरा कितना माने थे? इस पूरे को कितना माना गया था? बोलो भाई, x माना गया था ना। तो इस पूरे के जगह पे x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? हाँ बोलो भाई, जब इस पूरे को x माना गया था तो इसके जगह क्या रख सकते हैं? x। कुछ लोग इसी को समीकरण बना देते हैं, लिखते हैं इसको एक समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 2 बना देते हैं, और कहते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। बात तो वही है भाई, तो घटाओगे इससे बड़ा होगा ना। अब इतना खुद समझ रहे हो कि जब ये 0.333 इसका मान ये कितने का मान है? x का मान है ना। जब इसको x माना गया था तो इस पूरे की जगह पे x रखा जा सकता कि नहीं रखा जा सकता? तो रख लो ना सीधा सा, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसके जगह पे रख सकते हैं, यानी ये 10x बराबर 3 प्लस x, 3 प्लस कितना? इस पूरे की जगह कितना हो गया? x हो गया। अब घटा के भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा x इधर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 3, सही है ना। चलिए अब 10x में से 1x घटेगा, कितना आएगा? 9x बराबर 3। 9 इधर भाग है, गुणा है, उधर जाएगा भाग कर जाएगा ना, यानी x बराबर 3/9। इसको काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 3 9, काटते हैं, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो इसे छोड़ देंगे। तो 1/3, तो x का मान कितना गया? 1/3। अब भाई x का मान कितना था? x का मान कितना था? x का मान कितना था? ये 0.33 सुना, तो इसकी जगह पर रख दिया जाए, यानी इसको लिख सकता है कितना? 0.333 बराबर कितना? 1/3। सही है कि नहीं सही है? क्योंकि भाई x का मान इतना ही तो था और इसी को तो व्यक्त करना था, इसी को तो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करना था।
हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको प्रत्यक्ष रूप से अगर चेक करना है तो 1 में 3 से भाग दीजिए, अगर इतना आता है तो सही है और नहीं आता है तो गलत है। समझे नहीं समझे? तो भाई भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, सो अनंत तक। समझ में आ गया? समझना ठीक है। चलिए तो सभी लोग ये छाप लीजिए। समझ में आया सबको? सत्यम समझ में आया? छापिए छापिए फटाफट छापिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चले तो फटाफट